हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। रत्नात्राया में आपका स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे विजन आईएएस का टेस्ट 6 का पार्ट सेकंड। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का डिस्कशन। एंड अगर अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आएगा आप तक सबसे पहले पहुंचेगा एंड आप कोई डिस्कशन मिस ना कर दो। ओके, एंड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, फॉर एग्जांपल मैप्स वगैरह हो गया, या फिर पीडीएफ, या फिर मैंने अभी स्टार्ट किया है करंट अफेयर का भी सेशन, जो एमसीक्यू का है, पर डे 10 क्वेश्चन का आता है। ओके, आप उसके लिए भी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, या फिर उसका लिंक भी इस डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगी। एंड करंट अफेयर का जो डेली 10 क्वेश्चन आता है उसका पीडीएफ भी आपको मिल जाता है। कहाँ पे? तो टेलीग्राम चैनल पे, जो कि है रत्नात्राया क्लासेस करके। ओके, सो आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। पीडीएफ भी अगर चाहिए तो आपको पीडीएफ भी वहाँ से मिल जाएगा। ओके, और करंट अफेयर का जो डिस्कशन है वो भी देखिए, क्योंकि वो करंट अफेयर में आपका बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। सो एक ही बार जब एग्ज़ाम का टाइम आता है तो सब हरी करते हैं कि करंट अफेयर कहाँ से करें। बट अगर शुरू से ही आप स्टार्टिंग से ही डेली कम से कम 10 क्वेश्चन आप देखेंगे तो समझ में आ रहा है कि 30 डेज़ में 30 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 300 क्वेश्चन सिर्फ एक महीने में हो जाएगा। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग दिस दादा भाई नौरोजी। ओके, दादा भाई नौरोजी के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है वो पूछा है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ही ऑर्गेनाइज्ड द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इन लंडन in 1866. Is it true? Yes, it's a correct statement. Next one is he was elected as the president of INC, Indian National Congress, thrice. 3 बार बने हैं प्रेसिडेंट। यस, इट्स ऑल्सो करेक्ट। सो ये अगर हम पूछें कि ये 3 बार तो बने हैं, सबको पता है, लेकिन कब कब बने हैं? सो फर्स्ट टाइम 1886 में, जो कि कलकत्ता सेशन था। सेकेंड टाइम बने थे 1893 में, जो कि लाहौर सेशन था। एंड थर्ड टाइम बने थे 1906 में, ये भी कलकत्ता सेशन था। ओके, ये 3 बार बने थे मतलब प्रेसिडेंट किसके? आईएनसी के। सो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा यहाँ पे सही हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, ही अटेंडेड इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस इन 1904 and put forward the demand for complete independence. Is it true? No, it's not correct statement, because he attended the International Socialist Congress in 1904 put forward the demand for the self-government of India and treatment of India like a अदर ब्रिटिश कॉलोनीज, ना कि इंडिपेंडेंट, कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए नहीं था, सेल्फ गवर्नेंस के लिए था। ओके, सो स्टेटमेंट थर्ड है यहाँ पे हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। एंड अगर हम बात करते हैं, जब 1906 में थर्ड कलकत्ता सेशन था, उस टाइम किस चीज़ की डिमांड की गई थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा? तो डिमांड की गई थी सेल्फ गवर्नमेंट और स्वराज की। ओके, सो ये रहा। एंड अगर हम और भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानना चाहेंगे दादा भाई नौरोजी के बारे में, सो वो कैसे हो जाएंगे? सो ही इज़ अ फर्स्ट इकोनॉमिक थिंकर, एंड ही ऑल्सो एज अ हिज बुक था इनका पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। ओके, एंड इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी भी दी थी। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी भी इन्हीं के द्वारा दिया गया था। ओके, एंड पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया था बुक। ओके, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है रिलेटेड टू दादा भाई नौरोजी, एंड यू हैव टू रिमेंबर इट। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज AI course. Regarding AI course recently launched by the government is primarily related to, ये किससे रिलेटेड है? सो फर्स्ट वन इज अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप टू फंड AI स्टार्टअप इन मेट्रोपॉलिटन सिटी. इज इट ट्रू? नो, इट्स नॉट करेक्ट, इट्स इनकरेक्ट. A unified portal offering high quality personal database and AI tools for innovation and research. Yes, option number B is the correct answer for this question. And if we are
talking about the AI course, it's a non-professional database sets. And what is the meaning of non-professional database sets? It means it's cover the example like agriculture, weather and multilingual data via Bhasini for training AI models. Okay, भाषनी के थ्रू भाषनी के थ्रू इसको ये ट्रेनिंग दिया जाएगा एआई मॉडल्स को. ओके, एंड अगर हम भाषनी की बात करते हैं, व्हाट इज़ भाषनी? भाषनी इज़ अ इंडियाज़ एआई पावर्ड नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन प्लेटफॉर्म. ये ट्रांसलेशन प्लेटफॉर्म है जो कि किसी भी लैंग्वेज को एक रीजनल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है. ओके, ताकि सभी को समझ में आए, इन ईजिली अंडरस्टैंडिंग हो. ओके, सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी. लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज रिसेंटली रेड क्राउन्ड roofed turtle were reintroduced in the river Ganga in UP in the context of which of the following is correct statement. Okay, यहाँ पे पूछा है इनमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है. तो फर्स्ट वन इज द रेड क्राउन roofed turtle is native to India, Bangladesh and Nepal. Correct statement. It belongs to the category of critically endangered under the IUCN रेड लिस्ट. येस, इट्स ऑल्सो करेक्ट. और आप हमें कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है IUCN का. ओके, एंड अगर हम साइट्स की बात करते हैं, साइट्स की, तो इसमें कौन से कैटेगरी में रखा गया है? सो अपेंडिक्स 1 में रखा गया. ओके, और साइट्स का भी फुल फॉर्म आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. ओके, सो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी. बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. एंड अगर हम इसकी बात करेंगे रेड क्राउन रूफ्ड टर्टल की, तो वो एक फ्रेश वाटर में पाया जाने वाला टर्टल है. ओके, इसे फ्रेश वाटर में ये पाया जाता है. एंड इंडिया में कहाँ पे है मेनली ये इसका पॉपुलेशन? तो वो हो जाएगा नेशनल चंबल रिवर घड़ियाल सेंचुरी. नेशनल चंबल रिवर घड़ियाल सेंचुरी में ये मैक्सिमम इसका प्रेजेंस है. ओके, सो आंसर ऑप्शन नंबर सी था. लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. और इसमें क्या पूछा है? सो करेक्ट स्टेटमेंट पूछा. ओके, सो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ओके, सो फर्स्ट इज Winston Churchill set the deadline of June 1946 for the British withdrawal from India. Is it true? No, it's not correct because it's not done by the Winston Churchill. It's done by the Clement Attlee. Okay, so first statement is incorrect. And in June डेडलाइन था 1948 को वो ब्रिटिश विथड्रॉ करता. क्लीमेंट एटली ने ये बोला था. और फ्रीडम की अनाउंसमेंट कब कही गई थी? तो इंडियन पाकिस्तान का तो 3 जून 1947 को. और ब्रिटिश कब वहाँ से इंडिया से क्विट करते तो जून 1948 में. ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट तो यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट वन है कांग्रेस इंडोर्स द 2 नेशन थ्योरी अंडर द Mountbatten plans in 3rd June. Is it true? No, it's also incorrect because Congress national leader agreed to the partition of India and Pakistan in order to avoid large scale of bloodbaths and communal riots, not through the acceptance of 2 nation theory. 2 nation theory को रिजेक्ट किया गया था. एंड अलग इंडिया एंड पाकिस्तान को एक्सेप्ट इसलिए किया गया था क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कम्युनल रायट्स हो रहे थे. ओके, सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी. neither 1 nor 2 is the correct one. Okay, so let's come to the next question which is where did Mahatma Gandhi make his first major public appearance after returning from the South Africa in 1915? So Calcutta session, Indian National Congress 1917, no. Allahabad University, no. बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यस. BSU में 1916 में इनका अपेयरेंस हुआ था लार्जेस्ट वाला, वो भी कब? फरवरी के महीने में. ओके, फेब में.
सो ये हो गया। एंड अगर हम उनकी वापसी की बात करते हैं तो ये हुआ था, ये जब आए थे साउथ अफ्रीका से तो कब वो आए थे 9 जनवरी को। और इसी दिन एवरी ईयर भारतीय प्रवासी दिवस के ये से सेलिब्रेट किया जाता, भारतीय प्रवासी दिवस सेलिब्रेट किया जाता है ऑन द ओकेजन ऑफ गांधी जी's कमिंग इंडिया फ्रॉम द साउथ अफ्रीका इन 1915। ओके, एंड ये कब से स्टार्ट किया गया है? सो ये 2015 से स्टार्ट किया गया है सेलिब्रेशन। एंड ये बाइनियल है, बाइनियल विच मीन्स एवरी 2 ईयर में ये सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, एंड अगर हम चंपारण सत्याग्रह की बात करते हैं तो वो स्टार्ट हुआ था 1917 में, जो कि गांधी जी का फर्स्ट लार्जेस्ट सत्याग्रह था। एंड यस, दिस इज ऑल अबाउट द गांधी जी। Let's come to the next question, which is with reference to the British expansionist policy. British expansionist policy arranged the following events in chronological order, starting from the earliest event. Starting from the earliest event से इसको chronological correct order में ये करना है. So first one is annexation of Sindh. Annexation of Sindh held in 1843. Okay. Next one is the annexation of Punjab was held in 1848 and annexation of Jhansi 1853. ओके, ये 1853 में किया गया था। एंड झांसी को एनेक्सेशन किस हिसाब से किया गया था? सो यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का यूज़ किया गया था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का, जिसमें होता था क्या था कि अगर अपना कोई राजा का बेटा नहीं है खुद का, तो वो अडॉप्टेड सन को अपना किंग या वारिस नहीं बना सकता था। उसी में अगर किसी का बेटा नहीं है तो वो ब्रिटिश सरकार के अंदर आ जाता था ऑटोमेटिकली। उसी को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बोला गया था और ये डलहौजी के द्वारा लाया गया था। ओके, तो झांसी भी इसी के अंदर आया था, क्योंकि गंगाधर राव और जो रानी लक्ष्मीबाई थी हस्बैंड वाइफ, जिनका कोई अपना संतान नहीं था, तो उन्होंने आनंद राव को अपना बेटा ये अडॉप्ट किया था। तो उसी को अंग्रेज लोग ये कंसिडर नहीं कर रहे थे कि ये यहाँ का किंग बनेगा, बिकॉज उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लाया है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाया ही इसीलिए था ताकि उसको ये कर सकें। ओके, सो स्टेटमेंट, सो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 3 इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि क्रोनोलॉजिकली पूछा गया था। सो फर्स्ट हो जाएगा 43, फर्स्ट हो जाएगा 43, देन 48, देन 53। ओके, सो आंसर ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट वन। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड इसी में और अगर हम देखते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में, नॉट डॉक्ट्रिन, सो ये सब हो गया इसके रिगार्डिंग। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट स्टेटमेंट, नॉट करेक्ट विथ द रेफरेंस टू द निज़ाम उल मुल्क असफ जा के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? सो फर्स्ट वन इज निज़ाम उल मुल्क असफ जा वॉज द फाउंडर ऑफ द स्टेट ऑफ हैदराबाद। इज इट ट्रू? यस, इट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट, बट यहाँ पे क्या पूछा है? नॉट करेक्ट। तो और ये कब खोजा गया था, मतलब इन्होंने कब फाउंड किया था? 1920, सॉरी नॉट 1920, इट्स इन 1724 में। ओके, नेक्स्ट वन इज ही वॉज अ फाउंडर ऑफ वजीर ऑफ मुगल एम्पायर अंडर द एम्पेरर मुजारिस खान। इज इट मुबारिस खान? इज इट ट्रू? नो, इट्स नॉट करेक्ट, बिकॉज अगर हम इसकी बात करते हैं मुबारिस खान की, सो इट्स इनकरेक्ट, बिकॉज ही डिफिएट किया, इन्होंने डिफिएट किया था एंड लेटर किल्ड द मुबारिस खान इन द बैटल ऑफ साखर खेड़ा जो कि 1724 में हुआ था। उसमें इन्होंने एक तो उन्हें डिफीट कर दिया था एंड दूसरा कि उन्हें मार भी दिया था। ओके, सो सेकंड स्टेटमेंट इसलिए इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज ही फॉलोड अ टॉलरेंट पॉलिसी टुवर्ड्स द हिंदू। करेक्ट, he played a leading role in the overthrow of the Sayyid brother. Yes, it's also correct. So answer for this question is option number
B, which is incorrect regarding the Nizam ul Mulk Asaf Jah. Okay, let's come to the next question, which is with reference to the Simon Commission. Okay, regarding Simon Commission, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। और यहाँ पे क्या पूछा है? सो करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट वॉज एन ऑल वाइट कमीशन formed under the provision of Government of India Act 1919। yes, it's a correct statement। उसमें सारे अंग्रेजी थे, इंडियन कोई भी नहीं थे, जबकि ये बनाया ही गया था इंडियन के लिए। ओके, कब बनाया था? 1927 में, बट इंडिया में कब आया था? तो 28 में। ओके, so let's come to next question is the commission mandate was to examine India's readiness for further constitutional reform. Is it true? Yes, it's also correct। next one is it recommended dominion status for both princely state and ब्रिटिश इंडिया। नो, इट्स नॉट करेक्ट। ये डोमिनियन स्टेटस की बात नहीं किए थे। ओके, सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, ओनली 1 and 2 is the correct statement। Okay, let's come to the next question, which is with reference to Charter Act 1833, consider the following statement and there is asking about the correct one. Okay, so first one is the act provided for the Bates debt. The act provided for the debt of the company to be taken over by the government of India. Is it true? Yes, it's a correct statement। next one is the Charter Act 1833 brought the company's monopoly of free trade and trade with India and to end। Is it true? Yes, it's also correct। ट्री ट्रेड को कंपनी मोनोपोली को ट्रेड को एंड कर दिया गया था, ट्रेड विथ इंडिया। And next one is law member was appointed by the Governor General's Council। Yes, it's also correct। so answer for this question is option number C, all three statements are correct। next question is policy। Police was one of the key pillar of colonial rule in India। in this context, who among the following established a system of Thana, each headed by the Daroga and the Superintendent of Police at the head of the district of a district? It's done by the Lord Cornwallis। Okay, let's come to the next question, which is consider the following statements with reference to the development of modern postal system established by the British India। so first statement is postal rates were fixed on the basis of distance traveled in the delivery। is it true? No, it's not correct। ऐसा कुछ नहीं था, पोस्टल रेट जो था फिक्स नहीं था। ओके, सो स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट वन इज द पोस्टल स्टैम्प्स वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द लॉर्ड कैनिंग। इज इट ट्रू? नो, इट्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द डलहौजी। एंड अगर हम बात करेंगे रेलवे की, रेलवे भी फर्स्ट टाइम आया था 1853 में, और ये भी डलहौजी के द्वारा ही लाया था। और कितना, कहाँ पे चला था? तो मुंबई टू थाने, जो कि 34 किलोमीटर था ओनली। ओके, उतना ही देर डिस्टेंस ट्रैवल किया था। ओके, एंड अगर हम बात करते हैं इसमें पोस्टल सिस्टम के बारे में, सॉरी नॉट पोस्टल, इट्स टेलीग्राफ के बारे में, तो टेलीग्राफ सिस्टम भी डलहौजी के द्वारा ही लाया गया था 1853 में ही। ओके, और ये कहाँ से कहाँ तक था? सो तो कलकत्ता टू आगरा था। ओके, कलकत्ता टू आगरा था। एंड अगर हम पोस्टल एक्ट की बात करेंगे तो 1854 के अंदर आता है। पोस्टल एक्ट किस में आता है? 1854 के अंदर। ओके, so answer for this question is option number D, neither 1 nor 2 is the correct answer for this question। let's come to the next question, which is D, Starchy Commission and Lyell Commission and MacDonald Commission are associated with which of the following developments during the India's colonial history? ये किससे रिलेटेड है? सो इट्स, इज इट रिलेटेड टू द restructuring of the British India? No. Famine, inquiry and relief policies? Yes, option number B is the correct answer for this question।
Next question is with reference to individual satyagraha. Okay, individual satyagraha related, which statement is correct? Okay, so first statement is it was started by INC Congress to express solidarity with Muslim minority. Is it true? No, it's not correct, because अगर हम बात करते हैं इंडिविजुअल सत्याग्रह की, तो ये लाया गया था आफ्टर द फेलियर ऑफ द अगस्त ऑफर प्लान. ओके, फेलियर जब हो गया अगस्त ऑफर प्लान 1940 का, देन आफ्टर लाया गया था इंडिविजुअल सत्याग्रह बाय अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी जी. एंड फर्स्ट इसमें जो सत्याग्रही थे वो विनोबा भावे थे. देन आ जाते हैं हमारे जवाहरलाल नेहरू जी. ओके, सो पहला स्टेटमेंट इसका इनकरेक्ट हो गया. नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं. पट्टाभी सीतारामन वॉज द फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रही. इज इट ट्रू? नो. अभी जस्ट मैंने बताया कि फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रही कौन थे, तो वो विनोबा भावे थे, ना कि पट्टाभी सीतारामन. सो दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी. Neither 1 nor 2 is the correct one. Okay, let's come to the next question, which is consider the following statement with respect to the Lahore session of Indian National Congress in 1929. Lahore session के regarding 1929 और यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है. ओके, सो फर्स्ट क्या है? सो द रिजोल्यूशन फॉर द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट वॉज पास्ड रिलेटेड टू द, इसी टाइम क्या पास किया गया था? इज इट ट्रू? नो, इट्स नॉट रिलेटेड टू दैट वन, बिकॉज अगर हम बात करते हैं लाहौर सेशन की, लाहौर सेशन के टाइम पे ये पास नहीं किया गया था. ये सिविल डिसओबीडियंस नहीं था. ये कौन सा था? तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट होता था. ओके, सो जस्ट अ सेकेंड गाइस, सॉरी गाइस, आई हैव मेड अ मिस्टेक लिटिल बिट. इसको फिर से देखते हैं. ओके, इसमें जनरली पूछा गया है कि लाहौर सेशन ऑफ द INC 1929 और इससे रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही है. ओके, सो फर्स्ट है द रिजोल्यूशन फॉर दिस सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट वाज पास्ड इन दिस लाहौर सेशन. नो, इट्स नॉट करेक्ट, बिकॉज इस टाइम ये पास नहीं किया गया था. ओके, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी जी के द्वारा. एंड कब किया गया था? 12 मार्च 1930 को. ओके, 1930 को. और ये 12 मार्च 1930 से कब तक चला था? 7 अप्रैल 1934 तक. ओके, सो ये रहा. एंड सो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट वन, INC डिक्लेयर्ड पूर्ण स्वराज इंस्टेड of dominion status for India as its goal. Is it true? Yes, it's a correct statement. Next one is All India Kisan Congress was established under Swami Sahajanand during this session. Is it true? No, it's also incorrect, because All India Kisan Sabha was introduced in the Lucknow session in April 1936 में, ना कि लाहौर सेशन 1929 में. ओके, सो स्टेटमेंट थर्ड भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा. सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए. ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट, विच इज स्टेटमेंट सेकेंड. ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू द सेफ प्रोजेक्ट. ओके, सेफ प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? सो फर्स्ट वन इज इट एम्स टू यूज space technology observation in understanding environmental changes and climate change related issues. Is it true? Yes, it's a correct statement. Next one is it was established by the ASEAN in 2020. Is it true? No, it's not correct, because it was established by the EOWG, which means Earth Observation Working Group of the APRSAF, which means Asia Pacific Regional Space Agency Forum of Japan. और ये कब लॉन्च हुआ था? 2008 में, ना कि 20 में. ओके, सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए. ओनली वन इज करेक्ट. लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज
Consider the following statements about the रास बिहारी बोस के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो पूछा है. ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ही वॉज वन ऑफ द मास्टर माइंड बिहाइंड द दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस जो कि 1912 में हुआ था, इन्वॉल्विंग एन अटैक ऑन वाइसरे हार्डिंग. इज इट ट्रू? Yes, it's a correct statement. Next one is he was associated with the Ghadar movement during the revolutionary phase in India. Is it true? Yes, it's also correct. और गदर मूवमेंट कब हुआ था? 1913 में. And next one is he played a key role in founding the Indian Independence League in 1942. So answer for this question is, this is also correct. So answer for this question is option number D. All three statements are correct. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स एंड यहाँ पे पब्लिकेशंस दिया है एंड पर्सनैलिटीज हु एसोसिएटेड विथ दिस पब्लिकेशन. ओके, सो फर्स्ट वन इज इंडियन अनरेस्ट वेंटिला चिरोल. येस, इट्स अ करेक्ट. नेक्स्ट वन इज यंग इंडिया महात्मा गांधी. करेक्ट. फ्री हिंदुस्तान बाल गंगाधर तिलक. नो, इट्स डन बाय द तारक नाथ दास एंड केसरी बाल गंगाधर तिलक. और यहाँ पे क्या पूछा है? तो नॉट करेक्ट स्टेटमेंट. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी. ओनली 2 स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग दिस वन. ओके, अगर हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करेंगे तो इंडियन अनरेस्ट किसको बोला जाता था? तो बाल गंगाधर तिलक जी को बोला जाता था और उनको द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट के नाम से भी जाना जाता था. ओके, एंड ये जो इंडियन अनरेस्ट था वो वेंटिला चिरोल के द्वारा कहाँ पे? लंदन में स्टार्ट किया गया था, लंदन टाइम्स में 1910 में. ओके, एंड अगर हम बात करते हैं यंग इंडिया के बारे में, यंग इंडिया एक वीकली न्यूज़पेपर था जो कि इंग्लिश में आता था टू पॉपुलराइज इंडियाज डिमांड फॉर सेल्फ गवर्नमेंट और स्वराज. ओके, एंड इफ आर टॉकिंग अबाउट द केसरी जो पेपर था, पब्लिकेशन था, वो मराठी में आता था. एंड एक और मराठा नाम का पब्लिकेशन था वो इंग्लिश में आता था. और ये भी किसके द्वारा लिखा गया था? सो ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही ये किया गया था. ओके, नॉट बाय द तारक ना, बाल गंगाधर तिलक. सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स एंड वॉल्केनोज. So there is asking about the correctly matched one. Which one is correctly matched? Okay, so first one is Mount Kanlaon, country related to USA. Is it true? No, it's from the Philippines, not from the USA. So first statement incorrectly matched. Second, Fuego volcano, Guatemala. Correct. Kilaueo volcano from the US, from the. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर A. Only one statement is correctly matched, which is statement 2, and Mount Karan from Philippines and Kyola from the USA. ओके, एंड अगर हम इसकी बात करते हैं माउंट कोलोनो की, तो ये कहाँ पे है? रिंग ऑफ पैसिफिक रिंग ऑफ फायर्स में है. पैसिफिक रिंग ऑफ फायर्स ये कहाँ पे है? तो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर्स. ओके, उसका इमेज मैं आपको टेलीग्राम के जो ग्रुप चैनल है उसमें मैं भेज दूंगी. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विथ रेफरेंस टू तिलक्स होम लीग रूल. और यहाँ पे क्या पूछा है? सो करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है तिलक्स होम रूल लीग के रिगार्डिंग. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज तिलक्स लीग primarily operated in areas like Maharashtra, Karnataka and central provinces. Is it true? Yes, it's a correct statement. Next statement is it used religious festivals as an important strategy to propagate the ideology of home rule. Is it true? No, it's not correct because ये तिलक जी के द्वारा नहीं किया जाता. ये कब किया जाता था? होम रूल के टाइम पे नहीं किया जाता था. ये कहाँ? यहाँ पे मेनली पूछा होम रूल के ड्यूरेशन में. ओके, तो होम रूल के ड्यूरेशन में ये नहीं किया जाता था. ये किया जाता था स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे. ओके, स्वदेशी मूवमेंट कब स्टार्ट किया था? 1905 में बाय दी INC
और उस टाइम कौन था वाइसराय, तो वो थे लॉर्ड कर्जन वाइसराय था ऑफ इंडिया। एंड वही अनाउंस किया था, जब वो अनाउंस किया था पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में, तभी स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट किया गया था। ओके, सो स्टेटमेंट सेकंड इनकरेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट करेक्ट। एंड अगर हम इसमें फेस्टिवल्स की बात करते हैं तो मेनली दो फेस्टिवल्स का जिक्र है उसमें, गणेश पूजा मतलब गणेश चतुर्थी और शिवाजी फेस्टिवल्स की। ओके, so second statement incorrect. Next one is the league advocated for Swaraj and education in vernacular language. Yes, it's a correct statement. So answer for this question is option number C. 1 and 3 is the correct answer for this question. Next question is Arbindo Ghosh, Barindra Kumar Ghosh and Khudiram Bose. Arbindo Ghosh, Barindra Kumar Ghosh, Barindra Kumar Ghosh and Khudiram Bose were associated with which of the following? It's associated with the Alipur conspiracy case which is held in 1908 में हुआ था। ओके, एंड इसमें इसमें क्या हुआ था कि ये तीनों मिलके अटेम्प्ट किए थे असैसिनेशन का, किसका, तो ब्रिटिश मैजिस्ट्रेट जो थे किंग्सफोर्ड। ओके, किंग्सफोर्ड के मारने की कोशिश की गई थी। उसमें से खुदीराम बोस को 1908 में एग्जीक्यूट कर दिया गया था पकड़ के, बिकॉज जो कॉन्फ्रेंसी हुए थे उस टाइम ये लोग पकड़े भी गए थे। ओके, एंड अगर हम मेरुत के कॉन्स्पिरेसी केस की बात करते हैं जो कि 1929 में हुआ था, एंड लेजिस्लेटिव असेंबली बॉम्बिंग की बात करते हैं तो वो 1929 में हुआ था, और ये किसके द्वारा किया गया था, सो भगत सिंह एंड बी के दत्त के द्वारा किया गया था। एंड नेक्स्ट वन अगर हम बात करते हैं हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की, जो कि 1920 में हुआ था, एंड इसको कौन कौन किए थे, तो इसको भी तीन को किए थे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद एंड राजगुरु, तीनों के द्वारा किया गया था स्टार्ट। ओके, सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस. Next question is which of the following changes was not introduced by the टीपू सुल्तान. टीपू सुल्तान के द्वारा ये सब में से कौन कौन से चेंजेस नहीं किए गए थे. ओके, सो फर्स्ट हो जाएगा न्यू कैलेंडर, ये किया गया था. नेक्स्ट वन इज न्यू सिस्टम ऑफ कॉइनेज, ये भी किया गया था. नेक्स्ट वन इज न्यू स्केल ऑफ वेट एंड मेजर्स, ये भी किया गया था. एंड इंट्रोड्यूस न्यू जागीरदारी सिस्टम, ये किया गया था. नो, इट्स नॉट डन बाय हिम, क्योंकि ये जमींदारी सिस्टम को हटाना चाहते थे. ओके, रिमूव करना चाहते थे, ताकि टू ये क्यों रिमूव करना चाहते थे, बिकॉज टू इम्प्रूव, बिकॉज ही वांट टू इम्प्रूव स्टेट इनकम. ओके, सो ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द टीपू सुल्तान, his born was in November 1750 to the Hyder Ali and Fatima, and he is also known as Tiger of Mysore, and he's have established three dockyards. कहाँ कहाँ पे, मैंगलोर, वाडेदाबाद एंड मोलिदाबाद. ओके, तीन जगह पे. एंड टीपू वॉज द पैट्रन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एंड ही इज ऑल्सो क्रेडिटेड फॉर द पियोनियर ऑफ द रॉकेट टेक्नोलॉजी इन इंडिया. एंड ही इज wrote military annual explaining the operation of rockets, introducing sericulture to the Mysore also, and he is the great lover of democracy and a great diplomat also, and he gave his support to the French soldiers at the सेरिंगपट्टनम. फ्रेंच सोल्डर को कहाँ पे ये सपोर्ट किया था, तो सेरिंगपट्टनम में. और उसी टाइम इस्टेब्लिशमेंट हुआ था जैकोबिन क्लब इन 1797 में, जिसका मेंबर भी बने थे टीपू सुल्तान. एंड अगर हम बात करते हैं हिज पर्सनल लाइब्रेरी कंटेनिंग बुक्स ऑन दी सच डाइवर्स सब्जेक्ट, इनका पर्सनल लाइब्रेरी था जिसमें कि बहुत ज़्यादा डाइवर्स सब्जेक्ट्स के बुक्स थे, लाइक रिलीजियस, हिस्टोरियन एंड मिलिट्री साइंस, मेडिसिन एंड मैथमेटिक्स एट्सेट्रा. एंड हिज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग he is done with which is he planted the tree of liberty at सेरिंगपट्टनम. क्या प्लांट किए थे, सो ट्री ऑफ लिबर्टी एट सेरिंगपट्टनम.
ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट द टीपू सुल्तान एंड इनकी डेथ कैसे हुई थी टीपू सुल्तान की। तो हिज डाइड टीपू सुल्तान वॉज डाइड इन 1799 एट द टाइम ऑफ फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज with reference to Sir Syed Ahmad Khan, consider the following statement. Okay, Sir Syed Ahmad Khan के regarding कौन सा statement correct है वो पूछा गया है। Okay, correct statement. So first statement is Sir Syed Ahmad Khan established the Muhammad Anglo-Oriental College. Is it true? Yes, it's a correct statement. Next one is according to Sir Syed Ahmad Khan, the pre-colonial rule of Rajas was based on the Muhammadan religion. Is it true? No. It's not based in the Muhammadan religion. So second statement is incorrect. Next one is he advocated a change in religious precepts with the changing demand of the time. Yes, it's also correct. So answer for this question is option number B. 1 and 3 is the correct answer for this question. Let's come to the next question, which is with reference to the Gadar movement. Gadar movement regarding which statement is correct? So first statement is it was organized by overseas Indian immigrants to Canada and the USA. Yes, it's a correct statement. Next one is Lala Hardayal was associated with the Gadar movement. It's also correct. The first issue of the Gadar was published in Urdu. It's also correct. आप हमें कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि ये हुआ कब था। ओके, व्हेन गदर मूवमेंट इज स्टार्टेड। So answer for this question is option number D. All three statements are correct. Next question is consider the following events, and there is asking about the how many of the above events happened in the Calcutta session of the INC 1906. Okay, Calcutta session के INC का कलकत्ता सेशन जो कि 1906 में हुआ था, इसमें से इन चारों इवेंट्स में से कौन कौन सा हुआ था। ओके, सो फर्स्ट इवेंट्स की अगर हम बात करते हैं, कांग्रेस स्प्लिट इनटू मद्रा मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स. इट्स हैपेंड इन 1907 इन द सूरत सेशन. ओके, सूरत सेशन. एट द टाइम ऑफ सूरत सेशन हु इज प्रेसिडेंट ऑफ द INC? रास बिहारी Bose was the president at that time. So first statement is incorrect. Next one is resolution of self-government, which is Swaraj, happened at the time of Kolkata session of INC 1906. Yes, it's a correct statement. और इस time president कौन थे INC के? So it's presided by the दादा भाई नौरोजी. Okay, so फर्स्ट सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट हो गया. थर्ड इज रिजोल्यूशन ऑफ द नेशनल एजुकेशन. येस, इट्स ऑल्सो हैपेंड at the time of Calcutta session. And fourth one is resolution on the national economic program. Is it true? No, it's not happened at the time of Calcutta session. It's happened at the time of Karachi session in 1931, and the president of the Karachi session was Sardar Vallabhbhai Patel. Okay, Sardar Vallabhbhai Patel. So answer for this question is option number B. Only two statement is correct, which is 2 and 3. Okay, let's come to the next question, which is with reference to the Santhal uprising, consider the following statements. So first one is और यहाँ पे क्या पूछा है? सो करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज सिद्धू कान्हू वर द लीडर ऑफ द अपराइजिंग. येस, इट्स ऑल्सो करेक्ट. और सिद्धू कान्हू के साथ साथ और कौन से? चांद एंड भैरव, एंड उनकी सिस्टर्स भी थी. कौन? फूलो एंड झानो. ओके, ये छः उसमें मेन लीडिंग ये थे. एंड संथाल अपराइजिंग की अगर हम बात करते हैं तो ये हुआ कब था? सो 1855 टू 56 के ड्यूरेशन में हुआ था. ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो गया. नेक्स्ट वन इज जमींदार्स ज्वाइंड हैंड्स विद द ट्राइबल एंड अटैक्ड द कॉलोनियल सिंबल ऑफ द अथॉरिटी लाइक पुलिस स्टेशन एंड रेलवेज. इज इट ट्रू? नो, इट्स नॉट करेक्ट. बिकॉज एट दैट टाइम जो संथाल अपराइजिंग चल रहा था उस टाइम जमींदारों के अगेंस्ट भी ये था.
they were Santhal's uprisings were they attacked the Maharajas, Jamindars, and their horses, police station, railway construction sites, and docks, which is also known as post carriers, and in fact, all the symbol of Diku's exploitation एंड कॉलोनियल पावर जो भी एक्सप्लॉइट कर रहा था वो सभी को वो एक्सप्लॉइट भगा रहे थे ओके और डीकू का मतलब होता है आउटसाइडर आउटसाइडर तो जो भी आउटसाइडर थे सभी को हटाया जा रहा था सो सेकेंड स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो गया नेक्स्ट वन इज संथाल ट्राइबल्स वर हेल्प्ड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ नॉन ट्राइबल्स इन द रिवोल्ट इज इट ट्रू यस इट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट एंड अगर हम इसकी बात करते हैं संथाल ट्राइबल्स की जिसमें कि ये कौन से रीजन में हुआ था सो संथाल ट्राइबल बेसिकली संथाल अपराइजिंग बेसिकली हुआ था भागलपुर एंड राजमहल के एरिया के में भागलपुर अभी का बिहार हो गया और राजमहल एरिया हो गया अभी का झारखंड ओके और जिस एरिया को कलेक्टिवली क्या बोला जाता था ऑल्सो नोन एज दामिनी को ओके दामिनो को बोला जाता था सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर A. Only 1 and 3 statement is correct. Next question is which of the following statement is not correct with reference to Government of India Act 1919? Government of India Act 1919 के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है वो पूछा ओके सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ही इट इंट्रोड्यूस्ड डायाकी इन द प्रोविंसेस इज इट ट्रू yes it's a correct statement next one is it gave the Indian ministers full control over law and order. Is it true? No, it's not correct because Government of India Act 1919 जब आया था तो इसमें बाकी को छोड़ के जो इंडियन मिनिस्टर था उन्हें फुल कंट्रोल मिला था बट लॉ एंड ऑर्डर जो ब्रिटिशर्स के पास ही था ओके सो इन लोगों को उसको कंट्रोल करने का नहीं मिला था सो सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा सो नेक्स्ट वन इज इट एक्सपैंडेड द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स एंड इंक्रीज्ड इंडियन रिप्रेजेंटेशन यस इट्स ऑल्सो करेक्ट इट रिटेन ओवर राइडिंग पावर्स ऑफ द वाइसरॉय एट द सेंटर इट्स ऑल्सो करेक्ट सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर option number B is the correct one. Let's come to the next question which is who among the following is associated with the philosophy of bomb, a critic of non-violence that sought to explain the thinking behind revolutionary actions. So this is related to the Bhagwati Charan Vohra, which is option number D is the correct one, which is Bhagwati Charan Vohra. And इनके regarding अगर हम कुछ important facts, he also known as a part of हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का भी पार्ट रह चुके हैं ये ओके सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज विथ रेफरेंस टू द INA विच इज इंडियन नेशनल आर्मी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड यहाँ पे पूछ रहा है सो करेक्ट स्टेटमेंट ओके regarding the Indian National Army. So first one is the provincial government of Free India was set up by the Captain Lakshmi Sehgal in Singapore. Is it true? No, it's not correct because provincial government of Free India was set up by the not Lakshmi Sehgal in Singapore. It's done by the Bose in 1943 in Singapore. Okay, so first statement हमारा incorrect हो जाएगा. Next one is Mohan Singh set up the INA headquarter in Singapore and Rangoon. Is it true? It's also incorrect because it's also not done by the Mohan Singh. It's done by the Subhash Chandra Bose. Okay, so answer for this question is option number D. Neither 1 nor 2 is the correct statement. Let's get into the next question, which is which of the following acts introduced the system of open competitive examination for the civil services during the British India rule? So it's done by the Charter Act 1853. Let's come to the next question, which is with reference to the Bombay Plan, consider the following statements. And यहाँ पे क्या पूछा है? So correct one. So first is it was established.
It was published during the World War II and endorsed by the G.R.D. Tata and G.D. Birla. Yes, it's a correct statement. Next one is the plan advocated central government supervision in economic activities. Yes, it's also correct. And Bombay plan कब आया था 1944 में. Okay, so answer for this question is option number C. Both 1 and 2 statement is correct. Next question is with reference to Royal Indian Navy, which is RIN, और यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है रिगार्डिंग रॉयल इंडियन नेवी. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज द रॉयल इंडियन नेवी revolt was started by the naval ratings of HMIS Talwar at Kochi. Is it true? No, it's not in Kochi, it's in Bombay. Okay, Bombay in 18th of Feb 1946. So first statement is incorrect. Next one is the during the Royal Indian Navy revolt, the flags of the Congress and Muslim League and the Communist Party were hoisted in the ship's master. Is it true? Yes, it's a correct statement. So answer for this question is option number B. Only 2 statement is correct. Next one is the Komagata Maru incident primarily related to, ये किससे related है. ओके, तो अगर हम उससे पहले ये देखें कि कोमागातो मारू है क्या. सो बेसिकली ये एक शिप का नाम है कोमागाता मारू, जो कि 376 पैसेंजर को लेके कहाँ से, पंजाब से चला था कहाँ तक. सो पंजाब से लेके चला था कनाडा. ओके, और इसमें बेसिकली सिख मुस्लिम एंड हिंदूज थे. और जब ये कनाडा पहुंचा तो वहाँ जो पोर्ट्स वाले थे या नेवी वाले थे वहाँ के उसको एक्सेप्ट करने से या एंट्री देने से मना कर दिया, हटा दिया, डिनाइड फॉर एंट्री इन कनाडा. और ये कब हुआ था, 1914 में हुआ था. ओके, 1914 में. सो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है रिलेटेड टू कोमागाता मारू इंसिडेंट. अब देखते हैं इसका पूछा क्या है. इन द अपोजिशन द पार्टीशन ऑफ बंगाल. नो, इट्स नॉट रिलेटेड टू पार्टीशन ऑफ बंगाल. पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ था ये आप हमें कमेंट में बताइए. ओके, एंड सो फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट, द स्ट्रगल ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस इन साउथ अफ्रीका. नो, इट्स ऑल्सो इनकरेक्ट. द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन फेस्ड बाय द इंडियन इमिग्रेंट्स in Canada and their deportation. Yes, option number C is the correct answer for this question. Let's come to the next question, which is recently Ashokan edict sites have been added to the India's tentative list. India's tentative list में अभी अशोकन रॉक एडिक्ट को ऐड किया है, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर. इन दिस कॉन्टेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. और यहाँ पे नॉट करेक्ट स्टेटमेंट पूछा. ओके, सो फर्स्ट वन इज दे आर फर्स्ट रिटन इंस्क्रिप्शन इन द इंडिया फॉलोइंग डिक्लाइन और ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन. इज इट ट्रू? Yes, it's a correct statement. Next one is Musky inscription found on the stupa in the Karnataka identifies Ashoka's Ranyo Ashoka. Is it true? As Ashoka as a Ranyo Ashoka? No, it's not correct because it's not in Musky inscription. It's held in Kanganhalli. कंगनहली इंस्क्रिप्शन में ये बोला गया अशोका फाउंड as a Ranyo Ashoka. So first and second statement is incorrect. Next one is these edicts primarily used Sanskrit along with Aramaic and Greek in the northeastern region. Is it true? No, it's not correct because it's not using Sanskrit, it's using Prakrit. Okay, so answer for this question is option number C. 2 and 3 is the incorrect statement and the statement 1 is correct. So answer for is option number C. Next question is consider the following statement with reference to development of railways in India. Okay, इंडिया के रेलवे डेवलपमेंट के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. सो फर्स्ट वन इज द इंडियन रेलवे वर इनिशियली कंस्ट्रक्टेड एंड ऑपरेटेड बाय प्राइवेट कंपनीज. इज इट ट्रू? Yes, it's a correct statement. Next one is Indian Railways in India
catered to the British military interest to the British imperialism. Yes, it's also correct. Next one is the first railway line running from the Bombay to Thane was in 1853 at the during of time of the Dalhousie. Yes, it's also correct. और ये कितना डिस्टेंस तय किया था फर्स्ट टाइम में? सो ओनली 34 किलोमीटर. ओके. So answer for this question is option number C. All three statements are correct. Let's come to the next question, which is with reference to the Swavlambini. Uh, Consider the following statements और यहाँ पे correct statement पूछा है. Okay, so first is it is a movement towards women-led multiple stage entrepreneurship. Is it true? Yes, it's a correct statement. Next one is it is launched by the Ministry of Women and Child Development in collaboration with Niti Aayog. Is it true? No, it's not correct because it's not done by the Women and Child Development. It comes under the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप. एंड अगर हम इसकी ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं, सो इट एम्पावर्स फीमेल स्टूडेंट्स इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस विथ एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स, रिसोर्सेज एंड मेंटरशिप. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए. Only one statement is correct. Okay, let's come to the next question, which is with reference to the permanent settlement, consider the following statements. Permanent settlement के regarding कौन सा statement सही है वो पूछा है. So first is the right of ownership of land was made not hereditary and transferable. Is it true? No, it's not correct because it's hereditary and also transferable. Okay, so first statement is incorrect. Next one is the land revenue was reviewed periodically with improvement in the agricultural productivity. Yeah. Is it true? No, it's also incorrect because ये review नहीं किया जाता था because it is fixed. ये fixed था इसीलिए. Okay, so ये हो गया. So both statement 1 and 2 are incorrect for this question. So answer will be option number D. And उससे पहले अगर हम परमानेंट सेटलमेंट की बात करते हैं जो कि 1793 में लाया गया था, किसके द्वारा? सो कॉर्नवालिस के द्वारा. एंड इसमें क्या था, ये किस रीजन में आया था? सो बेसिकली ये बंगाल एंड बिहार रीजन में लाया गया था टू कलेक्ट टैक्स एंड बिकम ऑनर ऑफ द लैंड. ओके, सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी. Neither 1 nor 2 is the correct answer for this question. Next question is arrange the following political organization in chronological order. Okay, political organization को chronological order में arrange करना है. So इसमें और correct answer पूछा है. So first one is Indian National Congress. INC की establishment कब हुई थी? So it's happened in the 1885. और ये किसके द्वारा किया गया था? तो A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था. ओके, सो नेक्स्ट वन इज ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1906 एंड पूर्ण सार्वजनिक सभा इन 1870 एंड इंडियन नेशनल सोशल साइंस विच इज एस्टैब्लिश्ड इन 1887. ओके, सो इसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही हो जाएगा? सो फर्स्ट वन इज फर्स्ट हो जाएगा 3, देन हो जाएगा 1, देन 4 एंड देन 2. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. बट अगर हम कुछ आईएनसी के बारे में बात करते हैं, ये A.O. ह्यूम के द्वारा इस्टेब्लिश किया था. ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की बात करेंगे तो ये ढाका में 1906 में इस्टेब्लिश किया गया था. एंड अगर हम पूर्ण सार्वजनिक सभा की बात करते हैं, ये गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था 1870 में. एंड इंडियन नेशनल सोशल साइंस के बारे में कॉन्फ्रेंस के बारे में बात करेंगे तो ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1887 में किया गया था. एंड ये जनरली फोकस ऑन द सोशल रिफॉर्म्स लाइक एजुकेशन एंड वुमेन्स राइट्स एंड इट्स लेटर मर्ज्ड विद द INC to influence social changes. Okay, option number B is the correct answer for this question.
Next question is with reference to British India, which of the following was the primary motive of the British government behind the introduction of land as a private property? So, first statement is to protect cultivators' right of ownership on land. No, it's not correct. Next one is to protect government revenue by the making land a sellable, mortgageable, and annullable commodity. Yes, option number B is the correct answer for this question. Next question is consider the following women freedom fighters. Okay, women freedom fighters के regarding कौन सा statement correct है? इन द क्विट इंडिया मूवमेंट एक्टिवली कौन पार्टिसिपेट किया था क्विट इंडिया मूवमेंट में को एसोसिएटेड विद? सो सुनीति चौधरी विच इज सी इज पार्टिसिपेट इन जुगांतर ग्रुप, पार्ट ऑफ जुगांतर ग्रुप. सो ये इनकरेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट वन इज अरुणा आसिफ अली. इज इट ट्रू? यस, इट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट. क्योंकि इन्होंने अनफ्लोर किया था नेशनल फ्लैग एट ग्वालियर टैंक. ओके, ग्वालियर टैंक में इन्होंने नेशनल फ्लैग को अनफ्लोर किया था. सो 2 is correct. Next one is Suchita Kriplani. Yes, also correct. And Usha Mehta, it's also related to the Quit India movement. During Quit India movement, she was organized a secret radio station and helped deliver news to the remote corners of the world. Okay, और Quit India movement कब हुआ था? तो 1942 में स्टार्ट हुआ था. Okay. So answer for this question is option number B. Only 3 statement is correct. Okay, let's come to the next question, which is who among the following leaders were associated with the revolt of 1857? 1857 के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट या कौन से लोग करेक्ट है, एसोसिएटेड है, उससे रिलेटेड है? ओके, सो फर्स्ट वन इज नाना साहेब. इज इट ट्रू? यस, इट्स अ करेक्ट आंसर. ये कहाँ से रिलेटेड थे? तो कानपुर से थे. कानपुर. खान बहादुर खान, बेगम हजरत महल फ्रॉम लखनऊ एंड खान बख्त खान फ्रॉम द बरेली. ओके, ये चारों रिलेटेड थे. So all 4 are associated with the revolt of 1857. So answer will be option number D is the correct. Okay, let's come to the next question. Consider the following statements reference to missiles, and there is asking about the correct one. Okay, so first one is missiles are military brotherhood with the democratic setup. Is it true? Yes, it's a correct statement. Next one is the 6 were organized into 12 missiles. Is it true? It's also correct. Next one, Ranjit Singh was from the Ahluwalia missiles. Is it true? No, it's not correct, because Ranjit Singh was related to the Sukar Chakya missiles, not from the Ahluwalia missiles. So answer for this question is option number A. Only 1 and 2 statement is correct. Okay, let's come to the next question, which is what was the immediate impact of the Chora Chori incident on India? चौरा चोरी इंसिडेंट के बाद कौन सा इमीडिएट इम्पैक्ट हुआ था? ओके, सो उसके बाद क्या हुआ था कि जो हमारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, नहीं ये नहीं होगा. रिजिग्नेशन ऑफ सुभाष चंद्र बोस, ये भी नहीं होगा. अगर हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की बात करते हैं तो ये महात्मा गांधी के द्वारा लाया गया था. और कब? 1930 में लाया गया था. ओके, एंड रेजिग्नेशन ऑफ सुभाष चंद्र बोस फ्रॉम द कांग्रेस, तो ये 39 हुआ था, अप्रैल 1939 में हुआ था. ओके,
एंड सुभाष चंद्र बोस जब रेजिग्नेशन दे दिए थे आईएनसी से, तो उसके बाद कौन बने थे? राजेंद्र प्रसाद बने थे प्रेसिडेंट ऑफ द आईएनसी। सो सेकंड भी नहीं होगा। थर्ड, विथड्रॉल ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बाय द महात्मा गांधी। यस, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, बिकॉज जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था वो 1920 में स्टार्ट किया गया था, एंड जो चौरा चौरी इंसिडेंट था 1922 में हो गया था। तो जस्ट तुरंत जब चौरा चौरी इंसिडेंट हुआ 22 में, तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया गया बाय द महात्मा गांधी, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने बोला था कि ये नॉन वायलेंस होगा। बट जब चौरा चौरी इंसिडेंट हुआ, जिसमें कि एक थाने में आग लगा दिया गया, जिसमें बहुत सारे पुलिस कर्मी की डेथ हो गई, तो उसके वजह से ये विथड्रॉ कर लिया गया था चौरा चौरी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बाय द महात्मा गांधी। ओके, एंड अगर अनदर हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी, इट्स फॉर्म्ड इन 1923 बाय CR दास एंड मोतीलाल नेहरू आफ्टर द सस्पेंडेड ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बाय गांधी जी। ओके, सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर C, withdrawal of the non-cooperation movement by the Mahatma Gandhi done after the Chora Chori incident. Okay, let's come to the next question, which is consider the following statements regarding the Khilafat movement. Okay, Khilafat movement के regarding कौन सा statement correct है वो पूछा गया. Okay, so first one is the Shaukat Ali and Muhammad Ali were the leader of the Khilafat agitation. Is it true? Yes, it's a correct statement. Next one is the purpose of the movement was to pressure of the British government to preserve the authority of Khalifa over the Muslim sacred places in the erstwhile Ottoman Empire. Yes, it's also correct. Next one is Khilafat agitation became part of the civil disobedience movement. Is it true? No. Khilafat agitation became the part of the non-cooperation movement. Non-cooperation movement, not civil disobedience movement. Okay, so answer for this question is option number A, only 1 and 2 statement is correct. Okay, अगर हम बात करते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में, तो ये बेसिकली 12 मार्च 1930 को स्टार्ट किया गया था. ओके, गांधी जी के द्वारा, एंड 7 अप्रैल 1934 को ये एंड कर दिया गया था. और ये कहाँ से कहाँ तक चला था? तो साबरमती आश्रम से लेके दांडी तक चला था, जो कि गुजरात में है. ओके, एंड ये इसको सॉल्ट सत्याग्रह के भी नाम से जाना जाता है. ओके, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द टर्म C.त्रिनेत्र. द टर्म C.त्रिनेत्र recently in the news refers to, ये किससे रिलेटेड है? सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू प्रोवाइड अफोर्डेबल इंटरनेट कनेक्टिविटी इन रूरल एरिया. नो. सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम फॉर द डिजास्टर मैनेजमेंट इमरजेंसी रिस्पॉन्स. नो. नेक्स्ट वन इज AI powered platform for training student in advanced telecommunication. ये भी गलत है. AI powered cyber security platform to meet the cyber security defense of enterprises and critical sectors. Option number D is the correct answer for this question related to the C.त्रिनेत्र. और ये C.त्रिनेत्र जो है वो केरला गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया था. और ये किसके अंदर आता है? तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स के अंदर आता है, एंड इट्स comes under the Ministry of Communication and Government of India. Okay, so answer for this is option number D. Next question is with reference to following took up the defense of the accused in the Indian National Army regarding trial at the Red Fort. Which statement is डिफेंस ऑफ द अक्यूज? तो फर्स्ट वन इज करेक्ट पूछा है. जवाहरलाल नेहरू करेक्ट. मोहम्मद अली जिन्ना नो. तेज बहादुर शपरू करेक्ट. MC चागला नो. केन काचू एंड भूला भाई देसाई यस.
सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, विच इज स्टेटमेंट 1, 3, 5 and 6 is the correct one. Next question is, consider the following statements regarding the दादा भाई नौरोजी. दादा भाई नौरोजी के regarding कौन सा statement correct है? Okay, so first one is he was the first Indian to become the member of British House of Commons. Is it true? Yes, it's a correct statement. Next one is, he was elected as the president of INC thrice. Is it true? Yes, it's also correct. और वो कब कब हुए थे? सो 1886 में, 1893 में एंड 1906 में. ओके, और आज का जो टेस्ट है, जो पहला ही क्वेश्चन है 51 नंबर ऑफ क्वेश्चन विच इज़ जे, उसी में मैंने बताया है कि कौन कौन से सेशन में जो ये तीनों सेशन है वो कहाँ कहाँ पे हुआ था. ओके, वो आपको तीनों जगह का नाम कमेंट सेक्शन में बताना है. ओके, एंड अगर हम दादा भाई नौरोजी के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जानना चाहेंगे, सो विच इज़ ही इज़ ऑल्सो नोन एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया. एंड इन्होंने लिखा था पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया बुक, यही लिखे थे दादा भाई नौरोजी. एंड ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, वो भी दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया था. एंड ही फाउंडेड ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इन 1866 में. ओके, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कहाँ पे फाउंड किया गया था? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, तो वो फाउंड किया गया था, बनाया गया था लंदन में. ओके, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज option number C, both statement 1 and 2 is the correct one. Let's come to the next question, which is, arrange the following socio-religious reforms chronologically. Okay, so first one की अगर हम बात करते हैं, so first one is foundation of Brahmo Samaj done by the Raja Ram Mohan Roy in 1828. एंड अगर हम बेथुन फाउंडेशन ऑफ बेथुन स्कूल की बात करते हैं, वो किसके द्वारा किया गया था? सो JED बेथुन के द्वारा किया गया था. कब? 1849 में. ओके, कब? सो 1849 में. ओके, नेक्स्ट वन इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वेदांता कॉलेज. इट्स डन इन द 1825 बाय द राजा राम मोहन रॉय के द्वारा. ओके, so answer for this question is option number A is the correct, which is 3 to 1 is the correct chronological related to the socio-religious reform. Okay, next question is, recently India has suspended 1960 Indus Water Treaty. Okay, अभी क्या किया है इंडिया ने? इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया गया है, जो कि 1960 में बनाया गया था ऑन दी, और इसमें मीडिएटर कौन था? तो वर्ल्ड बैंक था, जिसमें कि ये बोला गया था मेनली कि जो इंडस वाटर ट्रीटी सिस्टम है, जिसमें कि 5 रिवर्स आते हैं, फॉर एग्जांपल चेनाब, झेलम एंड इंडिया, ये इंडस, ये तीनों रिवर का जो 80% वाटर है वो पाकिस्तान यूज़ करेगा एंड 20% इंडिया. एंड जो बचा 3 है वो कौन कौन से हैं? तो वो हो जाएगा बियास, रावी एंड सतलज. ये तीनों का 80% इंडिया मैक्सिमम वाटर यूज़ करेगा. ओके, सो ये हो गया. एंड बिचौलिया कौन था? वर्ल्ड बैंक था. एंड इसमें अगर हम डैम्स के बारे में बात करते हैं, सो डैम्स इज रैटले. यहाँ फर्स्ट डैम कौन सा? रैटले डैम. क्या ये झेलम रिवर में है? नो, इट्स नॉट इन द झेलम रिवर, इट्स इन द चेनाब रिवर. रैटले डैम इन द चेनाब रिवर. सो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो गया. नेक्स्ट वन इज किशन गंगा डैम वॉज प्रेजेंट इन द Jhelum river, not in the Chenab. So statement second is also incorrect. And Ranjit Sagar is in Ravi. Yes, it's a correct statement. So answer for this question is option number A, because यहाँ पे correctly match पूछा था. Okay, so statement 3 जो है वो correctly match है. Ranjit Sagar Dam located in the
रावी रिवर। ओके, एंड अगर हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और जानने की कोशिश करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम और रिवर्स के और डैम्स के बारे में बात करते थे कि शाहपुर कांडी जो डैम है वो भी रावी रिवर पे बना हुआ है। एंड उज जो रिवर है, सॉरी, उज जो डैम है, उज जो डैम है वो भी रावी रिवर पे बना हुआ है। एंड अगर हम अदर डैम की बात करते हैं, रंजीत सागर डैम इट्स ऑल्सो इन दी रावी रिवर। एंड नेक्स्ट वन इज चामेरा डैम, वो भी रावी रिवर पर ही बना है। एंड अगर हम सतलज रिवर की बात करते हैं तो सतलज रिवर में कौन कौन सा डैम है, तो एक तो है भाखड़ा डैम जो कि हिमाचल प्रदेश में है, दूसरा है नागल डैम जो कि पंजाब में है, एंड तीसरा है नाथ झांकी डैम जो कि ये भी हिमाचल प्रदेश में है। ओके, कुछ डैम से रिलेटेड टू रिवर्स जो कि पूछा जाता है कभी कभी मैथ्स के लिए। सो इसको याद रखिएगा क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में था 1960 का जो इंडस वाटर ट्रीटी है, इंडिया उसको रिवोक कर दिया है इसके वजह से। ओके, इसका जो रिवर सिस्टम, इंडस वाटर रिवर सिस्टम जो है उसका मैं मैप आपको प्रोवाइड कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पे, तो आप जुड़ जाइएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे जिसका नाम है रत्नात्राया क्लासेस, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और इसका आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर ए था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द बाल गंगाधर तिलक, एंड यहाँ पे क्या पूछा है, सो करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ही फाउंडेड द न्यूज़पेपर केसरी इन मराठी, इज इट ट्रू, यस इट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट। और इनका एक और न्यूज़पेपर था जो कि मराठा नाम था उनका, उसका मराठा जो कि इंग्लिश में था। ओके, सो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट वन इज ही popularized the use of traditional festivals like Ganpati Shivaji Jayanti to promote nationalist idea, yes it's also correct। So answer for this question is option number C, both statement 1 and 2 is the correct। Next question is who was the Viceroy of India when the partition of Bengal was reversed in 1911। उस टाइम कौन था, तो उस टाइम था लॉर्ड हार्डिंगे वॉज द वाइसराय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज रिवर्स्ड इन 1911। और ये रिवर्स्ड कब हुआ था, जब दिल्ली दरबार लगा था क्योंकि इसमें वाइल मार्क द कोरोनेशन ऑफ किंग जॉर्ज V एज द एम्पायर ऑफ इंडिया, जॉर्ज V को एम्पायर ऑफ इंडिया का अपॉइंट किया जा रहा था उस टाइम। ओके, एंड अगर हम बात करते हैं जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हो कब रहा था 1905 में, तो उस टाइम कौन था वाइसराय, तो वो थे लॉर्ड कर्जन। ओके, लॉर्ड कर्जन था। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी फॉर दिस क्वेश्चन। Thank you so much guys. If you like the video, please like, share and subscribe to my channel and also support my channel क्योंकि अभी ये स्टार्टिंग है और अगर आप लोगों को कुछ भी लगता है कि इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करना चाहिए या कुछ भी, तो आप मुझे सजेशन भी दे सकते हैं। एंड जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है कोशिश कीजिए कि हर एक क्वेश्चन का आप आंसर करो। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग